हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ें क्लास 9th का चैप्टर मोशन। मोशन क्या होता है? तो जब कोई बॉडी मूव करती है तो हम उसे बोलते हैं कि ये मोशन में है। तो इससे पहले हम पढ़ें कि रेस्ट क्या होता है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कोई रेफरेंस पॉइंट है तो उससे कोई पोजीशन किसी बॉडी की चेंज अगर नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं वो रेस्ट में है। ठीक है। और मोशन मतलब ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कोई रेफरेंस पॉइंट से किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो अगर चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे मोशन में। तो देखिए, मोशन में लीनियर मोशन भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन में सर्कुलेटरी मोशन भी हो सकता है सर्कल में, और ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है, जैसे आपने पेंडुलम में देखा होगा। ठीक है। तो ये 3 तरह के मोशन होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। तो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। 2 तरह की होती है ये, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होंगी? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो देखिए, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा कि हम बता देंगे कि इतनी वैल्यू है इसकी, तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। हम नहीं बताएंगे कि ईस्ट है वेस्ट है। ठीक है। डिस्टेंस है, हमने जैसे ये बोला कि राजू जो है 5 किलोमीटर गया, देखिए हमने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में गया, तो इसमें डायरेक्शन हमें अननोन होगा, केवल वी नो ओनली मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट इन वेक्टर क्वांटिटी इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को ही बताएंगे कि जो डायरेक्शन कौन सी में गया है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन का ये पता होगा और वैल्यू का ये पता होगा, मैग्नीट्यूड का। तो ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैसी क्वांटिटी है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? तो द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, कटा हुआ है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आगे देखिए, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो कोई बॉडी कितना पाथ कवर करती है उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है। कितना पाथ उसने कवर किया, और ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, और इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर। तो ये हुआ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो उसमें जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मैं आपको जैसे दिखाती हूँ। तो मान लिया कोई बॉडी यहाँ पर ए है और ए से बी तक गई हो, मान लिया यहाँ पर ए है और बी तक गई है, और बी से वापस ये ए तक आई। ठीक है। पहले ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक आई। तो जो डिस्टेंस है वो कितना मान लीजिए 4, हमारा 4 मान लेते 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? पहले ए से बी तक गई 4 किलोमीटर, फिर बी से ए तक आई, तो ये 4 किलोमीटर, 4 + 4 कितना हो गया? 8 किलोमीटर। तो ये तो हुआ डिस्टेंस। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए, पहले ए से बी तक गई और फिर बी से ए तक आई, यानी कि जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो ए है, और जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो भी ए है। तो यानी कि जहाँ पर ये पहले थी वहीं वापस आ गई, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आता हुआ? 0 हुआ। तो जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो 0 होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये 0 हो सकता है। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी को इसमें हमें डायरेक्शन भी पता होता है, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है, और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर ही होती है। फिर बेटा, डिस्टेंस एग्जाम में काफ़ी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी 0, और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। तो देखिए, स्पीड क्या होती है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है। जितना डिस्टेंस वो पर यूनिट टाइम में कवर कर रही है उसको हम बोलेंगे स्पीड। और स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये डिस्टेंस की देखिए यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, और टाइम की क्या होगी? सेकंड होगी। तो जो एसआई यूनिट आ जाएगी वो क्या जाएगी? मीटर पर सेकंड।
ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसमें डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी, इसमें क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, और इट इज़ स्पीड विद डायरेक्शन। इसमें हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे फिर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट हेयर, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके स्टूडेंट, तो ये आप स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। तो देखिए दो तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इसमें ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए मान लिया कोई व्हीकल है, तो मान लिया उसने पहले जो यहाँ पर था ए पॉइंट पे, और वो बी पर गया, ठीक है, फिर बी से वो सी पर गया, और यहाँ मान लिया 2 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 2 मिनट्स में डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस उसने सेम कवर किया, मान लो यहाँ पर किया उसने 2 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहाँ भी 1 किलोमीटर। तो यानी कि इक्वल टाइम में, तो टाइम नीचे 2 मिनट्स है, तो इक्वल ही उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे फिर कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि जो इक्वल टाइम है उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसकी लाइन वो आएगी हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसमें जो टाइम है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। मान लिया शुरू में यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ पर 1 मिनट है, ठीक है, टाइम तो सेम रहेगा, यहाँ भी 1 मिनट ही है, ठीक है। अब यहाँ पर तो उसने मान लिया 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अगली बार हाफ ही किलोमीटर कर पाया वो, तो ये टाइम तो सेम है, लेकिन जो उसमें जो डिस्टेंस है वो जो कवर कर रहा है वो अनइक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जिसका ग्राफ बनाते हैं वो कैसा आएगा, वो कर्व लाइन भी हो सकता है, ठीक है, जो हम इसमें ग्राफ बनाएंगे वो कर्व लाइन भी हो सकता है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब आगे देखिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कब होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो डिस्टेंस को हम दिखाते हैं हमेशा एस से, डिस्प्लेसमेंट को ये डेल्टा एस, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा एस हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और फाइनल वेलोसिटी को v से, टाइम को t से, एक्सेलरेशन को a से। इस पर स्पीड इज इक्वल टू हमें पता डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। तो द रेट, देखिए वेलोसिटी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट का किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। जो वेलोसिटी में चेंज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और ये क्या होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है हम किससे डिनोट करते हैं, u से, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, और टाइम को किससे करते हैं, t से। तो जो एक्सेलरेशन होता है क्या हो जाएगा, वो v माइनस यू, मतलब जितना वेलोसिटी में डिफरेंस है अपॉन टाइम। तो हमने फाइनल वेलोसिटी क्या लिया है, v लिया है, v माइनस यू अपॉन टी, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर होता है अपॉन टाइम, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो इट शुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो इट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो इट मे बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। और नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होगा, मान लिया जो स्पीड है अगर वो पहले जो है कम थी, जो पहले जो है वो कम थी और बाद में ज़्यादा हुई है, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर जो है पहले ज़्यादा थी वेलोसिटी और फिर बाद में कम हो गई है ना, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। तो एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, रिटार्डेशन क्या होता है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पॉजिटिव मैंने आपको बताया क्या होता है एक्सेलरेशन, तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू फाइनल वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो जो v है फाइनल वेलोसिटी वो 50 है और u 20 है, तो हम इसमें वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाले में हमने क्या लिया, इनिशियल वेलोसिटी हाई ली है और फाइनल वेलोसिटी हमने कम ली है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और बेटा आप नोट्स यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, और जो चैप्टर नेक्स्ट जो हाफ रह गया है उसे हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। और बेटा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।